તો સીધા જઈએ ભુજ કે જ્યાં કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ બીએસએફના 61મા વર્ષ નિમિત્તે સંબોધન કરી રહ્યા છે। देश के अंदर भी चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्छियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहाँ पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे धीरे कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है, बीएसएफ, जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में
देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो, और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। मित्रों, बीएसएफ आज 193 बटालियन और 2,76,000 से अधिक बल संख्या के साथ उपलब्ध है। आज पाकिस्तान से लगी 2289 किलोमीटर से अधिक और बांग्लादेश से लगी 4,095 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा और निगरानी दोनों काम बीएसएफ कर रहा है। मित्रों, आज बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला एक साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों, हमारा अगला एक वर्ष बीएसएफ की अगले स्थापना समारोह तक का वर्ष बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को, इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। इसमें बीएसएफ और भारत सरकार का गृह विभाग इसको अनेक योजनाओं के साथ समर्पित जवानों के परिवार की और स्वयं जवानों की हर प्रकार के कल्याण की चिंता करेगा। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष, अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है। ये दोनों विषय में आने वाले दिनों में हम अनेक योजनाएं लेकर बाहर आने वाले हैं, और मैं आज बीएसएफ के जवानों को और विशेषकर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को -46 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा के लिए भेजा है, वो सभी को, इनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मित्रों, अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था, परंतु पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमारे हमले को अपने पर का हमला मान दिया, और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ